नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। आज हमारे साथ आईपा के मंच पर मौजूद हैं गोपाल साहनी, जो कि वार्ड नंबर 9 के सभासद हैं नगर पंचायत घोसी से। आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसे देखते हैं 2022 की राजनीति को। जो 2022 की राजनीति जो है बहुत ही बेहतरीन रहेगा समाजवादी के पक्ष में। कहीं न कहीं जनता जो आक्रोशित है वो सबको नज़र आ रहा है। भीड़ जो अखिलेश जी के प्रोग्रामों में इकट्ठा होती है, इससे हम सबको जो भी विचारधारा है लोगों के, जो भी एटीट्यूड है, जो भी हमारा वातावरण है, ये सबको नज़र आता है। अच्छा, ये देश में जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सबके राजनीति करने का तरीका अलग अलग होता है। ये भाजपा कहाँ तक उनसे संतुष्ट है, भाजपा चाहती क्या, भाजपा कर क्या रही है, ये उनका एजेंडा है। हमारा एजेंडा ये है कि हम विकास के नाम पे राजनीति करें, विकास के नाम पे जनता के बीच में आवें, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारा फोकस वो विकास ही होगा। अच्छा, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में लोकतंत्र में लोकतांत्रिक है? जी, कोई भी पार्टियां अधिकतर संवैधानिक और लोकतांत्रिक हद में ही बात करती हैं, क्योंकि मेरा भी क्राइटेरिया है, मेरा भी एक दायरा है, मेरा भी एक लिमिट है। उसी लिमिट के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर सारी पार्टियां अपनी बात को रखती हैं, और जो ना रखती वो अनुचित कहा जाएगा। और मैं मानता हूं कि चाहे जो भी पार्टियां हो, हमारे बीच में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हो, सबकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इस तरह की बात अगर नहीं रखते हैं तो वो अनुचित है, वो गलत है, लेकिन संविधान की बात संविधान के दायरे में रख के करनी चाहिए। अच्छा, आप भी एक सभासद रहे हैं, आप भी चुनाव लड़े होंगे तो जनता के बीच में गए होंगे, चुनाव में आगे होंगे। कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं वो भावनात्मक तरीके से चुनाव के लिए जनता के बीच में जाते हैं और फिर वो जीत भी जाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, जो सेंटिमेंटल चुनाव लड़ते हैं, भावनात्मक चुनाव लड़ते हैं, उनकी बहुत प्रोग्रेसिव तो नहीं होते, और ना ही उनका वो एटीट्यूड और पॉजिटिव होता है, ना ही रिस्पांस बढ़िया होता है, ना ही वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जनता के बीच रह पाते हैं। हाँ, ये बात सही कि चुनाव किसी कारण बस वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये है कि ऐसे लोग जनता के बीच टिक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, और जनता काफ़ी उग्र हो जाती है उनके एटीट्यूड के कारण। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? जी, बिल्कुल बनना भी चाहिए। हमने कहा, आपसे पहले भी कहा कि विकास के नाम पे ही हमको राजनीति करनी चाहिए। इसमें शिक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक शब्द है, शिक्षा। इसके बगैर तो मुझे लगता है कोई भी मानव कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि सारी मानवता, सारी सभ्यता एजुकेशन से ही मानव के अंदर आती है। इसलिए एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा का ध्रुवीकरण न होकर, शिक्षा का जो है महंगा शिक्षा न होके, मनुष्य के, मानव के बजट की शिक्षा होनी चाहिए, ताकि सभी लोग उसको ग्रहण कर सके और उसका अनुसरण कर सके। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना और जनता अपना सपना पूरा करने के लिए वोट देती है, तो कोई ना कोई रोज़गार के लिए वोट देता है, तो कोई अपने आगे जो करना चाहते हैं, जो सपने पूरे हों, उसके लिए वोट देता है। मतलब किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जनता वोट करती है, लेकिन जनता, सरकार बदल भी देती है, लेकिन जनता को वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो वो चाहती है। ऐसे में क्या करे जनता? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है, जब तक हम जात पात या थोड़ी सी जात पात से हट कर वोट नहीं करेंगे, तब तक इस तरह जनता चले जाएंगे और उनका विकास रुक जाएगा। कहीं ना कहीं यही वजह होता है कि हम जात पात पे वोट कर देते हैं और हमारा जो विकास रुक जाता है। जो हमारे मुद्दा होती है, जो हमारे नेता होते हैं, जो आइडियल नेता होता है, वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और जैसा आपने कहा कि सेंटिमेंटल चुनाव लड़ के लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो जब तक सेंटिमेंटल चुनाव लड़ेंगे, जब तक जात पात पे चुनाव लड़ेंगे, तब तक हमारा विकास रुकता ही रहेगा। इसलिए आइडियल नेता का चुनाव होना चाहिए। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? बिल्कुल, ये तो पूरा विश्व मानता है कि नेतृत्व जो है युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, और है भी,
क्योंकि जहाँ युवा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, वहाँ ध्रुवीकरण होता है, वहाँ पे परिवर्तन निश्चित ही होता है। ये हमने देखा है। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात है, इस पर ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं संविधान में अगर लिखित रूप से आरक्षण की बात की गई है तो ये जायज़ ही है, क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, समानता देने के लिए आरक्षण थोड़ी बहुत आवश्यकता है। मैं नहीं कह सकता कि ये गलत है। और रही बात जहाँ की धार्मिक मुद्दे, देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में गंगा जमुनी तहज़ीब देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से धर्म पे राजनीति करना कुछ ठीक नहीं है। और हमको गंगा जमुनी तहज़ीब को बनाए रखते हुए विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, धार्मिक मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? धार्मिक मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? धार्मिक मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि विकास के ही नाम पे राजनीति होनी चाहिए, धर्म को आड़े नहीं लाना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। अच्छा, इन मुद्दे को क्या आप गलत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ये मुद्दा गलत है ही है। इस तरह के विचार वही फिर सेंटिमेंटल चुनाव होते हैं इसी विकास पे, और फिर विकास रुक जाता है। इसलिए इस तरह की बात चुनाव में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, लगातार हर नेता अपने अपने मुद्दे को लेकर के, आप भी देखे होंगे, आप भी किसी न किसी के साथ गए होंगे, विधायक के टिकट वोट के लिए जा रहे होंगे, जनता के बीच में जा रहे होंगे, भ्रमण कर रहे होंगे। क्या लगता है, जनता के वोट लेने के बाद नेता गायब हो जाते हैं? जी, आपका क्वेश्चन आपका बहुत ही सही है, लेकिन ये जो भी इस तरह के जनता के साथ करते हैं बहुत ही गलत होता है। जनता बहुत ही उम्मीदों के साथ वोट करती है, वो चाहती है अपना विकास, अपने समाज का विकास, अपने गांव का विकास। लेकिन इस तरह के जो नेता हैं जो दूर से आते हैं और चुनाव लड़ के चले जाते हैं, फिर जनता से रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो कहीं न कहीं जनता अपने आप को छला हुआ मानती है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का एटीट्यूड अगर नेताओं लोगों का है तो वो गलत है। जनता भी ऐसे लोगों को नकार देती है, 1 से 2 बार उनको जनता के बीच अगर नहीं आते हैं तो अगली बार आप देखते हो ऐसे नेता रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही सही नहीं है, जनता के साथ धोखा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आईपा का जो मकसद है वो प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आईपा के बारे में? मैं इनको तो बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है लोकल क्षेत्रीय नेताओं को या जनता की समस्याओं को रूबरू करते हैं, उठाते हैं और अपनी समाज में जो भी समस्या वो जनता के बीच लाते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये बहुत ही बड़ी काम है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपके द्वारा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोपाल साहनी, जो लगातार जो है आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।